प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आहा, आया याद। मैं बूंद चैप्टर 3 के बाद अब मिल रहे हैं। कैसे हो? वहाँ देखो, एक बगीचा है। चलो जरा उस बगीचे की सैर करते हैं। यहाँ माली काका पौधों को पानी देते हैं। देखो, इस उद्यान में फूल कैसे मुस्कुरा रहे हैं। पर ये क्या? सड़क किनारे जो फूल हैं, ये तो मुरझा गए। क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? इन फूलों को पानी देने वाला कोई नहीं। ये इंतजार करते हैं बारिश का। ऐसे ही सड़क किनारे जो पेड़ तुम देखते हो, इन्हें भी हमेशा पानी नहीं मिलता। ये भी बारिश के इंतजार में रहते हैं। एक अच्छी बात बताऊं? आज बारिश आने वाली है। आज ये बहुत खुश होंगे। अच्छा बच्चों, अब कहो, जानवर कहाँ से पानी पीते हैं? जंगल के जानवर तो नदी या तालाब से प्यास बुझा लेते हैं। यहाँ भी बारिश महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश से ही तो तालाब, झील आदि भरते हैं। शहरी जानवरों को हमेशा नदी या तालाब नहीं मिलता, तो वो गड्ढे जैसी अन्य जगहों से पानी पीते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे आसपास कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया कहाँ से पानी पी रहे हैं? कितना अच्छा होना अगर हम अपने घर के बाहर एक बर्तन रख दें, जिससे पक्षी और जानवर आराम से पानी पी सकें। अरे अरे वाह, बारिश होनी शुरू हो गई। कितना सुंदर दृश्य है ना? आसमान की तरफ देखते हैं। जब बारिश होती है तो आसमान में कई बदलाव आ जाते हैं। नीला आसमान बादलों से ढक जाता है। जब बादल बरसने वाले होते हैं तो काले हो जाते हैं। कभी कभी तेज बारिश के साथ साथ आसमान में बिजली भी कड़कती है। और कभी कभी अगर बारिश के साथ सूरज भी आसमान से झांकने लगे तो इंद्रधनुष बन जाता है। बारिश आने पर पेड़, पौधे और जानवर तो खुश होते ही हैं, लेकिन क्या तुम सोच सकते हो साथ ही और किसे खुशी होती है? किसानों को। बहुत से किसानों की फसल वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन बारिश से कभी कभी परेशानी भी हो जाती है। क्या तुम सोच सकते हो कैसे? किसानों का ही सोचो बच्चों। अगर जरूरत से ज्यादा या बेमौसम बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है। बारिश से कच्चे बने घरों को नुकसान हो सकता है। शहरों में जो लोग सड़कों पर रहते हैं, उनको तो बारिश से खासी परेशानी होती है। सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं और जाम लग जाते हैं। चलो, अब बारिश रुक गई। वो देखो, राधा और रवि घर से निकल आए हैं कागज की नाव लेकर। क्या तुम्हें कागज की नाव बनानी आती है? अगर हाँ, तो जरूर बनाकर बारिश के पानी में तैराना और आज की बातचीत याद करना। आज हमने सीखा बारिश के बारे में। हमने जाना कि पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बारिश कितनी जरूरी है। हमने ये भी जाना कि किसान बारिश पर निर्भर होते हैं।
बारिश आने पर आसमान में कई बदलाव होते हैं। बादलों के साथ साथ बिजली और इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। बारिश से कुछ परेशानियां भी हो जाती हैं। बच्चों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वे बारिश में भीगे ना, ताकि बीमारियों से बच सकें। चलो अब मैं चलती हूँ, टाटा। आज हमारी टीचर ने हमसे कहा कि घर जाकर देखें रसोई में किस किस तरह के बर्तन हैं और उनमें क्या क्या खाना बनता है। आप मुझे बताओगी? जरूर राजू, अभी देखो मैं पतीले में चाय बना रही हूँ। कुछ जगह पतीले को भगोना भी कहते हैं। अब और बर्तन निकाल कर देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? कढ़ाई। सही, इसे मैं तलने और सब्जियां पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये है तवा, इस पर रोटी, पराठा, चीला और डोसा भी बन जाता है। ये है प्रेशर कुकर, चावल, दाल, खिचड़ी जैसी चीजें कुकर में बनती हैं। और ये है अलग अलग तरह की कड़छियाँ। माँ, क्या ये सब बर्तन धातुओं के बने होते हैं? हाँ राजू, बर्तन लोहे के, तांबे के या अन्य धातुओं के भी हो सकते हैं। आजकल हम स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, जो कि धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। खाना पकाया जाता है गैस पर। ये देखो एलपीजी सिलेंडर, जिससे यह चूल्हा जलता है। और भी बहुत तरह के चूल्हे होते हैं जिन पर खाना पकाया जा सकता है। माँ, हमारी मैडम ने सोलर कुकर के बारे में भी बताया था। इसमें खाना सूरज की ऊर्जा से बनता है। ठीक कहा राजू। सोलर कुकर खाना पकाने का एक इको फ्रेंडली तरीका है। यह सूर्य की ऊर्जा को कैद करता है, जिससे खाना पकता है। सौर ऊर्जा को जब ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलो राजू, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। सब तरह का खाना पकाया नहीं जाता। क्या तुम कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जो हम बिना पकाए खाते हैं? हाँ माँ, हम फल और कुछ सब्जियाँ कच्ची ही खाते हैं। सलाद कच्ची खाई जाती है। अरे, हम चने, मूंगफली और मुरमुरे भी तो कच्चे ही खाते हैं। सही कहा। चने और मूंगफली भून के खाने में भी मजा आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पकाकर और कच्ची दोनों तरह से खाई जाती हैं, जैसे गाजर। गाजर को हम सलाद में कच्चा भी खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। हर तरह का खाना बनाने के पीछे एक प्रक्रिया होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोटी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आटे में पानी मिलाकर गूंथते हैं। फिर उसको गोलियों में तोड़ा जाता है। आटे की गोलियों को फिर चकला बेलन की सहायता से गोल आकार में बेला जाता है। इनको फिर गरम तवे पर डालकर सेका जाता है। कभी कभी रोटियों को तवे से हटाकर सीधे आग पर भी सेका जाता है। ऐसे बनती हैं गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। माँ, क्या मैं भी आपकी कुछ बनाने में मदद कर सकता हूँ? राजू, बच्चों को रसोई में बहुत ध्यान से रहना चाहिए। किसी बड़े के बिना खुद प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि चूल्हे और आग से जलने का खतरा होता है। हाँ, मगर हम बिना चूल्हे को इस्तेमाल किए भी कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे नींबू पानी। कितना आसान है इसको बनाना। पहले एक गिलास ले आओ। अब इस गिलास में पानी डालकर
नींबू निचोड़ो। ध्यान रखना कि नींबू का बीज साथ न आ जाए। फिर इसमें नमक या शक्कर जैसा जिसको पसंद हो घोल दो। लो, हो गया नींबू पानी तैयार। ये कितना स्वादिष्ट है माँ। मैं और भी चीजें बनाना सीखना चाहूँगा और आपकी रसोई में मदद भी करूँगा। शुक्रिया राजू। अच्छा, अब बताओ तुमने आज क्या क्या सीखा? मैंने जाना कि खाना अलग अलग तरह के बर्तनों में बनाया जाता है, जैसे कढ़ाई, तवा आदि। ये बर्तन अलग अलग धातुओं से बने होते हैं। हमारे घर में खाना एलपीजी सिलेंडर वाले चूल्हे पर बनता है, पर और भी तरह के चूल्हे होते हैं, जैसे सोलर कुकर। कुछ चीजें पकाई जाती है और कुछ कच्ची खाई जाती है। आज मैंने सीखा कि रोटी कैसे बनाई जाती है और खुद नींबू पानी बनाकर पिया। शाबाश राजू। राजू, क्या तुम्हें रसोई के बारे में जानकर अच्छा लगा? हाँ माँ, मुझे नींबू पानी बनाने में सबसे ज्यादा मजा आया। बहुत अच्छा राजू। क्या तुम्हें पता है कि खाना बनाने की कला को पाक कला या पाक शास्त्र भी कहते हैं? यह एक बहुत पुरानी परंपरा का हिस्सा है। पुराने समय में आज जैसे आधुनिक साधन नहीं थे, तब खाना अलग तरह से पकाया जाता था। क्यों ना हम चलकर दादी से इन सब के बारे में और जानकारी लें? जी माँ, मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। प्रणाम दादी। जीते रहो राजू। आज क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी नहीं पका रहा दादी, मैं खाना पकाने के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। ये मेरा होमवर्क है। आप मुझे बताओगी, जब आप छोटी थी तब खाना अलग तरीके से पकाया जाता था क्या? हाँ राजू, उस समय के बर्तन, चूल्हा, खाना पकाने के तरीके सब अलग थे। अच्छा दादी, आपके समय पर कैसे बर्तन होते थे? हमारे समय पर लोहे या तांबे के बर्तन होते थे, जो कि आजकल के बर्तनों से बहुत भारी थे। खाने और पकाने दोनों के लिए ही धातु से बने बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ परिवार तो चांदी की थाली में भी खाना खाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि धातुओं के गुण खाने में आ जाते हैं। और तो और हम मिट्टी की हांडी और अन्य बर्तनों में भी खाना पकाते थे। पत्थर से बनी ओखली का प्रयोग होता था मसाले पीसने के लिए। कुछ जगह लकड़ी के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे। ओह, ये सब बर्तन तो मैंने देखे ही नहीं दादी। मुझे आपसे यह भी जानना है कि आप कैसे चूल्हे पर खाना पकाती थी? जब मैं बहुत छोटी थी, तब अपने माँ बाबूजी के साथ गांव में रहती थी। वहाँ खाना उपलों पर या लकड़ियों पर पकता था। जमीन पर ही मिट्टी का एक चूल्हा होता था, जिसमें उपले, कोयला या लकड़ियाँ ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। जब हम बड़े हो गए तो केरोसिन का स्टोव आने लगा, और तो और इलेक्ट्रिक स्टोव या बिजली से चलने वाले हीटर पर भी खाना पकाया जाता था। अब ये सब पुराना हो गया। अब तो हर घर में गैस होती है, पर भारत के बहुत से गांव में आज भी खाना ऐसे ही पकता है। अच्छा राजू, अब एक सवाल मेरी तरफ से। हर वस्तु को एक तरह से नहीं पकाया जाता। हमारी पाक कला में अलग अलग तरह से चीजें बनाई जाती हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ खाने की चीजों के नाम। तुम बताना वो कैसे पकाई जाती हैं। ठीक है दादी। रोटी और पराठा। रोटी और पराठा सेक कर पकाए जाते हैं। बैंगन का भरता। भरते के लिए बैंगन को भून कर पकाया जाता है। पकौड़े। पकौड़े तल कर पकाई जाने वाली चीज है। चावल। चावल उबाल कर पकाए जाते हैं। बहुत शानदार राजू। अब तुम अपना होमवर्क पूरा करने जाओ। जाने से पहले बताओ, तुमने आज क्या क्या सीखा?
मैंने जाना कि पुराने समय में अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग होता था, जो कि बने होते थे लोहे, तांबे, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से। पुराने समय में चूल्हे भी अलग तरह के होते थे, जिनमें कोयला, लकड़ी या उपले ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। और आपने मुझे समझाया कि खाना बनाने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे सेकना, भूनना, तलना, उबालना आदि। बहुत बढ़िया राजू, अब ये सब अपनी कॉपी में नोट करो। हुतुतु। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम कबड्डी के खेल के बारे में जानेंगे। हर दिन की तरह उस दिन भी जिया बोबो के साथ अपने टेबल पर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक जिया को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। जब उसने अपनी खिड़की के बाहर झांका तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां बाहर के मैदान में एक साथ कुछ खेल रही थी। जिया ने सुना कि खेलते समय वो लड़कियां बार बार हुतुतु बोले जा रही थी और कभी-कभी जोर से आउट आउट चिल्ला रही थी। ये लोग क्या खेल रही हैं और बार-बार हुतुतु क्यों बोल रही हैं? क्या तुम्हें पता है ये कौन सा खेल है? और वो लड़कियां हुतुतु क्यों बोल रही है? जिया, तुम ये खिड़की से बाहर क्या देख रही हो? मम्मी, बाहर ये लड़कियां कौन सा खेल खेल रही हैं? मम्मी ने ये सुनकर खिड़की से बाहर देखा। जिया, इस खेल को कबड्डी बोलते हैं। हाँ, कबड्डी? हाँ, कबड्डी। जिया, क्या तुमने कभी पहले इस खेल का नाम नहीं सुना? जिया ने तो इस खेल का नाम कभी नहीं सुना था, पर क्या तुमने कभी कबड्डी का नाम सुना है? क्या तुमने कभी ये खेल खेला है? इस खेल को कोई कबड्डी बोलता है, कुछ लोग इसे हुतुतु के नाम से जानते हैं। हाँ, कोई छू किट, तो कोई किसी और नाम से बुलाता है। तुम इस खेल को कौन से नाम से जानते हो? जिया ने कभी अपने दोस्तों के साथ कबड्डी नहीं खेला था, इसलिए उसे इस खेल के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मम्मी, ये खेल कैसे खेला जाता है? कबड्डी के खेल में 2 टीम होती हैं और हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी एक साथ मैदान पर उतर सकते हैं। कबड्डी के खेल में तुम्हें अपनी सांस रोककर हुतुतु बोलते हुए दूसरी टीम के लोगों को छू कर वापस आना होता है। फिर मम्मी, ये आउट कैसे होते हैं? तुम तब आउट हो जाओगी जब तुम हुतुतु बोलते रहने में नाकामयाब हो जाओगी और दूसरे टीम वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। अगर तुम उनको छूकर बीच वाली लाइन तक वापस आ जाती हो, तो जिनको छुआ था वो लोग आउट हो जाते हैं और ऐसे ही तुम्हारी टीम जीत जाती है। अच्छा, मुझे तो इस खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर मम्मी, आपको इस खेल के बारे में इतना कैसे पता है? जिया, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी, तभी से मैं रोज अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करती थी। जिया को तो अपनी मम्मी के बारे में ये पता ही नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी बचपन में क्या खेलती थी?
मम्मी से पूछकर पता करो। जिया, तुम बाहर उन लड़कियों का खेल क्यों नहीं देखती? देखो, वो लोग कैसे ये खेल खेल रही हैं। मम्मी की बात सुनकर जिया अपना पूरा ध्यान बाहर उन लड़कियों के मैच में लगा देती है। वो देखती है कि एक लड़की को दूसरी टीम की 3 लड़कियों ने पकड़ लिया है। कोई उसका हाथ पकड़े हुए है और कोई उसका पैर। पर फिर भी वो एक लड़की उन 3 लड़कियों को घसीटते हुए बीच वाली लाइन छू लेती है और वो तीनों लड़कियां आउट हो जाती हैं। मम्मी, मुझे लगा वो लड़की खुद आउट हो जाएगी, लेकिन उसने तो अकेले ही उन सबको आउट कर दिया। कबड्डी ऐसा ही एक खेल है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जिया, क्या तुमने कभी कबड्डी खेलने वाली 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा के बारे में सुना है? नहीं मम्मी, मैंने तो इनके बारे में नहीं सुना। क्या तुमने कभी इन 3 बहनों के बारे में सुना है? तुम इनके बारे में क्या जानते हो? जिया, जानती हो, मुंबई में रहने वाली ये तीनों बहनें खुद भी कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं। 50 साल पहले जब इन तीनों बहनों ने कबड्डी खेलना सीखा, तब लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं दिया जाता था। हाँ? क्यों मम्मी? लड़कियों को ये खेल क्यों नहीं खेलने दिया जाता था? जिया, सबको लगता था ऐसे लड़कों वाले खेल खेलने से लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन इन तीनों बहनों ने खुद ये खेल सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी सिखाया और फिर एक कबड्डी का क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। कबड्डी का क्लब? हाँ जिया, कबड्डी का क्लब, जिससे हर कोई कबड्डी सीख सके और खेल सके। क्या ये क्लब अभी भी चल रहा है? हाँ जिया, इसीलिए तो ये तीनों बहनें आज इतनी मशहूर हैं। ये तीनों बहनें चाहती थीं कि तुम जैसी लड़कियां अपनी पसंद के खेल खेल सकें। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? क्या तुमने कभी अपने पसंदीदा खेल के लिए क्लब बनाने की सोची है? और पता है जिया, सबसे छोटी बहन हीरा तो इस खेल की कोच भी बनी। जिया ने तो कभी किसी कोच से कोई खेल नहीं सीखा, पर क्या तुमने कभी कोई खेल किसी कोच से सीखा है? कबड्डी के बारे में इतना कुछ जानकर जिया बहुत खुश थी। मम्मी, कबड्डी इतना मजेदार खेल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कबड्डी खेलने से मजा भी आता है और कसरत भी हो जाती है। मम्मी, क्या मैं भी कबड्डी खेल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं जिया। जाओ, बाहर जाकर उन लड़कियों से पूछो कि वो लोग तुम्हें अपने खेल में शामिल करेंगे या नहीं। ठीक है माँ। आओ बोबो, हम बाहर चलते हैं। मम्मी की बात सुनकर जिया अब बोबो के साथ बाहर उन लड़कियों के साथ खेलने चली जाती है। क्या तुम भी कोई खेल खेलते हो? कौन सा खेल? सारांश: इस वीडियो में हमने कबड्डी के खेल के बारे में जाना। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।